इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर वहाँ पे तो लिख सकते हैं, मगर वैसे कि जो टेक्निकल टर्म जब आप लिख रहे होते हैं टेक्निकल ज़बान में कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ शो नहीं की जाती। टेक्निकल जो इंजीनियर हैं और सुपरवाइजर हैं वो इस तरह चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने एक सूत्र को लिखना है तो एक सूत्र का जो कंसेप्ट है आप उसको टेक्निकल ज़बान में 1/8। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि बेसिक टेक्निकल टर्म के हवाले से जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है जहाँ से और कोई इंजीनियरिंग शुरू होती है तो वहाँ से जब बेसिक जो टेक्निकल टर्म्स हैं बेसिक यूनिट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं कि जो हमारी जो बेसिक इंजीनियरिंग में जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें 1 फुट और मीटर का कंसेप्ट आता है, तो मगर आज हम फुट पे बात करेंगे कि 1 फुट के अंदर कितने इंचज़ होती हैं और 1 इंच के अंदर कितने सूत्र होते हैं, उसको लिखने का तरीका है। और 1 इंच को हम जब टेक्निकल जब एक कंप्यूटर की ज़बान में या कैलकुलेटर में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है शुरू में 1 फुट। 1 फुट के अंदर 12 इंचज़ होती हैं। इंचज़ को शो करने के लिए दो सिंबल ऊपर हल्के से डैशेस लगती हैं। ये 1 फुट को 12 इंच को यूज़ करके करते हुए सिंबल को यूज़ करते हैं। अगर ये दो ऊपर लगाएंगे तो ये होगा यूज़, इसका मतलब है कि हमारे पास 12 इंचज़ है। मगर 1 फुट को अगर आपने शो करने हैं तो 1 फुट के ऊपर अगर ये आप इस तरह एक लिख के ऊपर ये एक सिंबल इस तरह का लगेगा, एक निशान लगेगा तो इसको कहते हैं 1 फुट। 1 फुट को शो करने का सिंबल ये है, इंचज को शो करने का सिंबल दो दो क्रॉस है ऊपर, और ये एक सिंबल। इसी तरह अगर जब हम 1 इंच लिखेंगे, 1 इंच को तरीका का लिखने का ये होगा कि 1 इंच के ऊपर अगर दो संग शेड निशान लगाएंगे तो का मतलब है कि ये 1 इंच है। मगर इसके बाद अगली बात आती है कि 1 इंच के अंदर कितने सूत्र है हमारे, इसके सबसे छोटी यूनिट क्या है। फुट के बाद सबसे बढ़िया यूनिट है हमारा गज है, गज के बाद फुट है, फुट के बाद हम आते हैं इंचज पे, इंचज के बाद हम आते हैं सूत्र पे। सबसे छोटी यूनिट आती है सूत्र। 1 इंच के अंदर 1 इंच के अंदर हमारे 8 सूत्र होते हैं। आम देसी सिस्टम से अगर देखें तो तीन, अगर ये निशान इस तरह के तीन निशान लगाते हैं तो ये 8 सूत्र को शो करते हैं। मगर इसको उर्दू में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर वहाँ पे तो लिख सकते हैं, मगर वैसे कि जो टेक्निकल टर्म जब आप लिख रहे होते हैं टेक्निकल ज़बान में कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ शो नहीं की जाती। टेक्निकल जो इंजीनियर हैं और सुपरवाइजर हैं वो इस तरह चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने एक सूत्र को लिखना है तो एक सूत्र का जो कंसेप्ट है आप उसको टेक्निकल ज़बान में 1/8, ये दो निशान डालेंगे, दो डैश डालेंगे तो ये का मतलब है कि ये समझ जाएगा टेक्निकल बंदा, या आप समझा सकते हैं कि 1/8 का मतलब है एक सूत्र। अगर आपने दो को करना है, दो सूत्र को शो करना है तो इसको आपको डिटेल में बताता हूँ कि 2/8 लिखेंगे। 2/8 आपका डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद ये आएगा 1/4। 1/4 डबल डैश, ये इंचज में अगर निशान डालेंगे तो मतलब है कि ये हमारा दो सूत्र है। इसी तरह 3 सूत्र को लिखने का तरीका है कार है 3 सूत्र 3/8 इंचज लिखें। अक्सर हम जब सरिया यूज़ करते हैं, जब सरिया मंगवाते हैं तो कोई भी साइज की चीज़ देते हैं तो उस वक्त लिखते टाइम हमें ये चीज़ें का लिखने के लिए ये चीज़ों का टेक्निकल जो सुपरवाइज़र जो नए नए डिप्लोमा करके निकलते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, इसलिए आज हमने स्टार्ट किया बेसिक से कि आपको सारी चीज़ों का पता चले। इसके बाद हम आते हैं 4 सूत्र को हमने प्रॉपर किस तरह लिखना है। 4 सूत्र के 3 हमने डैश लगाए, इसके ऊपर हम ऊपर आपको शुरू में स्टार्टिंग बताई 4/8 डालना है। ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 पे, ये बनेगा 1/2, वह मतलब ये हाफ हो जाएगा, हमारा हाफ इंच आ जाएगा। 4 सूत्र करता है हाफ इंच शो करता है। इसी तरह करते हैं आप 5 सूत्र को लिखने का ये तरीका कार है 5/8 करें, और जब 6 सूत्र/8 करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 3/4। अब जब भी कोई बंदा आप 3/4 लिखेंगे तो इसके ऊपर दो निशान लगाएंगे तो अगला बंदा समझ जाएगा कि ये पौनी इंच लिखा हुआ है। तो इसके अगर आपने 7 सूत्र लिखने हैं तो 7/8 लिखना है, क्योंकि 7 डिवाइड नहीं हो सकता 8 पे, तो इसलिए 7 सूत्र को शो करने के लिए 7/8 भी आप कर सकते हैं।
7/8 आ जाएगा, और इंचेस जब आती हैं पूरी तो वो पूरी 1 इंच ये कंप्लीट हो जाएगी। ये अभी हमने आपको थोड़ा बताया है 1 इंच को, एक सूत्र को लिखने का क्या तरीका है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जब हमने कंप्यूटर में जब लिखना है 1 इंच को लिखना है तो उसका क्या तरीकाकार है, और फुटों को कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है। जब 1 इंच को फुट के अंदर कन्वर्ट करना है टेक्निकल ज़बान में लिखने के लिए, कैलकुलेटर या कंप्यूटर में लिखना है, तो इसको आपने 1 इंच को इस तरह डिवाइड करना है 1/12, कि ये हमारा 1 इंच है और ये हमारा फुट है। हमने इंच को फुट में कन्वर्ट करना है, तो इससे ये होगा कि आपने जब कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर में आपने एक को तकसीम करना है 12 पे। जब 12 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 0.008। ये आपको फुटों में लेके जाएगा। ये डायरेक्ट आपके फुट बन गए हैं कंप्यूटर जबान में जब आप लिख रहे हो कि इंचज को फुट के अंदर किस तरह लिखना है। अगर आप 2 इंच को लिखेंगे, 2 इंच को, तो 2 इंच को आपने जब इस तरह लिखना है तो इसका ये तरीकाकार है। आपने 2 को डिवाइड करना है 12 पे, तो ये आएगा 0.16। अगर आप थोड़े से जब टेक्निकल चीज़ें समझने लग जाएंगे तो फिर आप 0.08 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये 16 भी बन सकता है। ये 2 को डिवाइड करेंगे आप 2 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो आपका 0.16 आ जाएगा। क्योंकि जब कोई भी आम बंदा जब जब कैलकुलेशन करता है, जब मैश करते हैं, आता है 1 फुट के बाद 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, तो उनको समझ नहीं आती कि हमने कंप्यूटर में इसको किस तरीके से लेना है। इसको जब भी 1 इंच आपके पास आएगी मेजरमेंट, तो आपने 1 इंच को अज्यूम करना है, या 1 इंच को आपने कंप्यूटर में लिखना है कैलकुलेटर में 0.08। 2 इंच को लिखना है 0.16, और 3 इंचज को आपने 3 को डिवाइड करना है आपने 12 में। जब 2-3 दफ़ा आप ये काम करेंगे प्रैक्टिस के बाद आपकी चीज़ें ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0.25 ये आ जाएगा फुट का चौथा हिस्सा, 0.25। जब 3 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो आपके पास 0.25। इसके बाद आ जाएगी 4 इंचज। तो 4 को आपने तकसीम करना है 12 पे, तो ये आएगा आपके पास 0.033। 33 हमारा ये आ जाएगा 0.33, 0.33। इसके बाद 5 इंचज को हम जब करेंगे 5/8, ये आएगा 0.42। 0.42 जब 5 को आपने तकसीम करना है, इसको हम इसके ऊपर एक फुट फुट का निशान भी डाल सकते हैं सर, थोड़ा शो कराने के लिए। जब आप आम रूटीन में लिखते हैं, जिस तरह नहीं लिखना, आपने कंप्यूटर में ये तरह लिखना है। अगर आपने दूसरी तरह जुबान में लिखना है कि इंचज में, फिर 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। इसकी तरह 6 इंचज आ जाएगा आपका। 6 को डिवाइड करना है 12 पे, तो ये आपका जाएगा 0.50। ये तकरीबन एक किस्म का हाफ आ जाएगा, कि जो आपका 1 फुट है उसका हाफ है 0.50। 0.50 कंप्यूटर में तो आपका हिस्सा नहीं आएगा, मगर ये थोड़ा समझाने के लिए हमेशा शारिये से पहले एक सिफर आता है, एक मैथमेटिकली एक टर्म है। इसके बाद से 7 आ जाएगा। 7 इंचज को आपने किस तरह करना है, 7/12 करेंगे। 7 को, ये बाई का मतलब है कि आपने तकसीम करना है 7 बाई, या अवर कर सकते हैं 7/अवर 0.58, 0.58 पे चले जाएंगे। इसी तरह 8 इंच को आपने, जब 8 इंच आपके पास आएगा, आप 8 इंच को आपने करना है 8 बटा, या हम तकसीम भी कह सकते हैं। 8 को 12 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 0.67, 0.67। इसके बाद आपको ऊपर फुट का निशान तो कंप्यूटर में लगा सकते हैं, मगर थोड़ा सा आपको ये याद रहे सर। जब 9 इंच आ जाएगा, 9 इंच को 9 तकसीम डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 0.75। ये किस्म का पोनी भी आ जाता है, ये 3 हिस्से हो जाएगा। और इसको 0.75, 9 को आपने कंप्यूटर की ज़बान में लिखना है, टेक्निकल टर्म में लिखना है, तो 0.75 लिखेंगे। इसके बाद आएगा 10 इंच।
10 को तकसीम करना है 12 पे, ये पाएगा 0.83। इसके अलावा फिर आ जाएगा 11 इंचज़, 11 को आपने तकसीम करना है 12 पे, यह आ जाएगा 0.92। 0.92 आपने कंप्यूटर की ज़बान में कैलकुलेटर में लिखना है। इसके बाद जब 12 इंचज़ आएंगे तो 12 इंची ऑटोमेटिकली 1 फुट बन जाएगा। ये है आज का हमारा टॉपिक है, था आपको बेसिक समझाना कि आपने इंच को जब हम मैश करते हैं इंचज़ को फुटों के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है और उसको कंप्यूटर की ज़बान में कैलकुलेटर में किस तरह लिख के आपने उसको जमा करना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर इस तरह की कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम इस तरह की टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और हमारी साइट की जो जितनी भी हमारी टेक्निकल वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।